स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक का प्रैक्टिस है नंबर 13 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें ऑप्शन है, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया और यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया। तो वो किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। जो पंख अभियान था, पंख अभियान की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पे ही ये अभियान शुरू किया गया था। अगला है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है। तो ये किसको दी गई है, तो ये उज्बेकिस्तान को मंजूरी प्रदान करी गई है इस अवसर पे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पे सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की एफडीआई दर थी। तो ये कितनी थी 2020 के लिए भारत की, तो इसमें 13% की वृद्धि हुई थी। इस जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर सम्मेलन के अनुसार इसमें एफडीआई की जो 13% की वृद्धि देखी गई है, जो एक डिजिटल क्षेत्र में निवेश द्वारा संचालित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये गोवा की राजधानी पणजी में इसको सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो गोवा में है जगह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है और भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और अगला है, 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। तो इसमें करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये G7 में जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये इसमें अमेरिका है, कनाडा आता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जापान सदस्य देश इसमें सम्मिलित होते हैं G7 में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले इसमें जो देश हैं उनका ये समूह होता है। और इस सम्मेलन में G7 का जो मतलब इसमें 10 लोकतांत्रिक, अब इसमें कितने शामिल होंगे, तो 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे और जिसका नाम D10 कर दिया जाएगा। और D10 जो है ये 10 लोकतांत्रिक देशों को दर्शाएगा, जिसमें कि वर्ष 2021 में जो होने वाला G7 शिखर सम्मेलन है उसमें मेजबानी ये ब्रिटेन कर रहा है। ब्रिटेन ने भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का प्रस्ताव दिया हुआ है, यानी कि इसने भारत और दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इस G7 राष्ट्र के साथ में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया हुआ है। तो इसमें करेक्ट जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजल ऑफ मेरिट
सम्मान प्रदान किया है। तो ये किसने प्रदान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका को ये प्रदान किया गया है सम्मान, लीजन ऑफ मेरिट। अगला है, हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैश प्रमाणन क्या है? तो ये क्या होता है? ये समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लू फ्लैश। तो ब्लू फ्लैश जो है ये समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कंपनी है वो ये नियोसिल का निर्माण करने वाली एक कंपनी है। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। और इन जो ओम पुरी हैं इनका जो निधन हो गया था 2016 में, तो इसलिए ये जो अवार्ड है उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने इसको लिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देवनागरी नाम किसे दिया गया था? तो ये नाम किसको दिया गया था? तो ये अशोक को नाम दिया गया है। ये अशोक को जो उनके अभिलेख हैं देवनागरी से संबोधित किया जाता है, और भ्राभु अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी और मास्की में इनको बुद्ध शाक के कहा गया है। अशोक का जो नाम के उल्लेख हैं वो 4 अभिलेखों में मिलते हैं, और जिसमें ये जो 4 अभिलेख हैं वो मास्की, गुर्जरा, नैतुर और उडेगोलम है। जब और ये जो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, इसमें भी अशोक नाम इनका मिलता है। तो यहाँ पे पूछा था कि देवनागरी नाम किसे दिया गया है? तो ये अशोक को दिया गया है। अगला है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट जो हैं ये कादम्बरी के लेखक हैं। और ये जो कादम्बरी है ये संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। और इसके अलावा जो हर्षचरित की रचना भी इन्होंने ही करी है, बाण भट्ट ने। तो अगर ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि बाण भट्ट की रचना किसने की है, तो ये हर्षचरित की रचना किसने की है? तो ये बाण भट्ट ने करी है। अगला है, तुलभ राजवंश की स्थापना किसने करी है? तो ये तुलभ राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने करी। इन्होंने ये स्थापना, ये जो तुलभ राजवंश था तो ये 1505 से 1570 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था, और इसका जो इसकी स्थापना हुई थी वो वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की भी संज्ञा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की? तो ये किसने किया था? ये शाहजहां द्वारा। ये विश्व प्रसिद्ध जो मुगल ये सिंहासन था ये शाहजहां द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और ये मतलब इसको आगरा के किले में, मतलब पहले ये जो पहले आगरा के किले में था और बाद में इसको दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था। और जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश जो है ईरान ले गया था। और फिर बाद में शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और शाहजहां के द्वारा जो बनाई गई प्रमुख जो इमारतें थी उसमें दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, और दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद, ये व ताजमहल, ये सभी जो है इनके द्वारा निर्मित हैं। अगला है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूंनामा के लेखक हैं ये गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो ये थे सादत खां। सादत खां जो थे ये अवध के प्रथम नवाब थे। अगला देखते हैं,
निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो ये किसने नहीं की थी? तो ये अवध की बेगम हजरत महल थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये पूछा है कि कौन नेता क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद है, सूर्यसेन है, भगत सिंह, ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। अगला है, देशबंधु किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहते हैं? ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। और ये जो देशबंधु चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये कौन से देवता को? तो ये सावित्री देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, जिसका जो उल्लेख मिलता है तो वो 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। और जो इस मंडल की जो रचना थी वो विश्वामित्र ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय कौन सा है? तो ये है 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट ईस्ट देशांतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो हमारी ये जो मानक समय है 82.5 डिग्री, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री जो ये मानक समय है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो कि प्रयागराज और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरता है। और ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये 5.5 घंटे ये आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चिल्का झील स्थित है, तो ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री एक झील है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उकाई बांध भारत के निम्न में से किस राज्य में है और उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये उकाई जो है ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध ये ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया। और जो ये उकाई परियोजना है ये भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। और ये 300 मेगावाट की यहाँ पे विद्युत इकाई भी लगाई गई है। और जो सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? तो ये कहाँ पे हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? तो ये चावल में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि गेहूँ, आलू और गन्ना के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। और पंजाब और मध्य प्रदेश का द्वितीय और तृतीय स्थान है। और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है और उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो इसमें यही पूछा था कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो चावल में नहीं है। अगला है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ में आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।